बैठे हुए तमाम ऑफिसरान, डीवाईएसपी चरणजीत सिंह जी और उनके साथ यहाँ पर तमाम बैठे हुए मेहमान, एसडीएम साहब और आप तमाम सब लोग, दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, आदाब व नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुद्दे तो यूं बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ ही चंद चीजें बयान करूंगा जो कि एमएलए साहब के समक्ष रखना चाहूंगा। ब्लॉक बसंतगढ़ के अंदर क्या कुछ कमियां हैं, कितनी कमियां हैं, शायद एमएलए साहब भी बाखूबी जानते हैं क्योंकि काफी बार ये दौरा यहां कर चुके हैं। अभी बसंतगढ़ की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी नजर डालना चाहूंगा। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हमने देखा कि आज भी 2025 में 47 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था, लेकिन आज 2025 में भी ग्रीन देवदार के पेड़ों पर आज भी तारें लटकी हुई हैं। बड़ा अफसोस होता है कि आज भी अगर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलें। हमारे रोडों की किस तरह की खस्ता हालत है, एमएलए साहब खुद चल के यहां पर आए हैं, उसका सूरत हाल, उसका जायजा इन्होंने खुद लिया है। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के जहां भी कहीं काम हुए हैं वो कहीं ना कहीं काबिले मुजम्मत है। हम चाहेंगे कि इस पर नजरसानी की जाए ताकि ब्लॉक बसंतगढ़ के अंदर जो लोग इस समय रह रहे हैं उनको परेशानी से बाहर निकाला जाए। बहुत बड़ी उम्मीद है सुनील भारद्वाज जी से, जो कि यहां के एमएलए साहब हैं, उन पर काफी उम्मीद लगाए। आज की जनता, इस समय जो यहां लोग रह रहे हैं, काफी नजरें टिकाए हुए हैं। और उसके बाद यहां के एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन एक मेन ऐसी चीज है जिससे हमारी टांगें, जिसे हमारे पांव, जिसे हमारे बाजू जो हैं ये हरकत करते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर एक हार्ट, मैं कहूंगा हार्ट जो होता है पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है, इसी तरह से एजुकेशन हमारे रगों के अंदर जो है वो सर्कुलेट करती है। लेकिन आज देखिए हमारे स्कूलों की हालत, जहां पर कहीं बिल्डिंग नहीं है, जहां पर उसातिज़ा नहीं है, अगर बच्चे हैं तो उसातिज़ा नहीं है, उसातिज़ा हैं तो वहां बच्चे नहीं है, वहां पर स्कूल नहीं है, स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है। इस पर नजरसानी करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज भी हमने देखा कि जहां पर स्कूल बिल्डिंग्स के काम लगे हुए थे, ठेकेदारों ने आधा अधूरा काम लटका कर वो बिल किस तरह से निकाले वो रब बेहतर जानता है और डिपार्टमेंट बेहतर जानता है, और वो बिल निकाल कर उसके बाद उनको अधूरा छोड़ा गया है। क्या इतने लावारिस ब्लॉक बसंतगढ़ हो सकता है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमएलए साहब से कि इन चीजों को खसूसी तौर पर लिया जाए, खास तौर पर बसंतगढ़ के अंदर जितने भी काम अधूरे हैं इन पर नजरसानी की जाए। अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। थोड़ी सी बीमारी अगर हो तो पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। और इस समय जो हालात बने हुए हैं, इस समय हालात ये हैं कि रोड जगह जगह बंद हो चुके हैं, पशुओं की वजह से रोड जो है ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। बड़ा अफसोस होता है जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं। फिलहाल टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी स्पीच को आगे नहीं ले जाऊंगा। फिलहाल इन्हीं चीजों पर अगर गौर फिक्र किया जाए तो एमएलए साहब का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। शुक्रिया।